मोकामा में कल हुए बवाल का एक नया वीडियो और सामने आ गया है जिसमें गाड़ियों पर हमला हो रहा है और इसमें वीडियो में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वही है। मोकामा में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मोकामा में फिर से पत्थरबाजी हुई है, गोली चलने की सूचना है। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं। कल जब मोकामा में बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी, उसी वक्त की तस्वीर। सुशासन किधर? बिहार की लड़ाई हत्या पर आई। 7 दिन बाद मतदान, सियासी उफान। मौसम चुनावी हो और ऐसे वक्त में मर्डर हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते ही हैं। अगर आरोप सत्ता पक्ष के प्रत्याशी पर लगे तो सियासत में उबाल कोई नई बात नहीं है और यही बिहार में हो रहा है। मोकामा में प्रशांत किशोर की पार्टी की कार्यकर्ता की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई और इस हद तक गर्मा गई कि अब बिहार की लड़ाई हत्या पर आ गई है। नीतीश सरकार पर महागठबंधन हमला कर रहा है। प्रशांत किशोर जंगलराज बता रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? यह हमला उस दौरान हुआ जब जेएसपी नेता दुलार चंद यादव जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार में शामिल थे। इस हत्या के लिए एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। दुलार चंद यादव पहले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और अब जनसुराज से लड़ रहे हैं। घटना के बाद मोकामा की राजनीति में उबाल आ गया है। वहीं एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। सूरजभान सिंह पर साजिश रचने के आरोप लगा रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, तो उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए। बिहार में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और अब ऐसे वक्त में मोकामा मर्डर से माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। एनडीए नेता भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। हर नेता जुबान पर बस एक ही राग अलाप रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, जो घटना घटी है यकीनन वो दुखद है, पर मैं मानता हूँ कि जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगी। जो हुई है घटना उसकी जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई होगी। अनंत सिंह पर कार्रवाई होगी। अब कौन अपराधी हैं, अपराधी को जब समझा जाएगा कि कौन है, उसके बाद कार्रवाई होगी।
घटना की घोसबरी में हुई हत्या बिहार का सियासी पारा बढ़ा चुकी है। जहां लोकतंत्र के इस महापर्व में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, वहां अब गोलियां गूंज रही हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने मोकामा और आसपास के इलाकों में चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोकामा में फायरिंग, झड़प और पत्थरबाजी की खबरों के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। जब दुलारचंद यादव का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान ग्राउंड की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पुलिस छावनी में इस इलाके को तब्दील कर दिया गया है और एक तरफ शव जिस गाड़ी से लेकर जाया जा रहा है बिल्कुल आगे है। जरा एक तरफ मुकेश जी आगे की वो तस्वीर दिखा दीजिए। शव आगे ले जाया जा रहा है और बताया जा रहा है हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो पीछे एक तरफ दिखाइए, प्रशासन के सामने चुनौती भी है और प्रशासन की पूरी मुस्तैदी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन जो पुलिस के जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, इस स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, कई दफा आपने हर दफा देखा होगा चुनाव और वोटिंग से पहले फ्लैग मार्च की एक तस्वीर सामने आती है, लेकिन ये बिहार के मोकामा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अभी मतदान में करीब कुछ दिनों का इंतजार है, एक सप्ताह में होनी है वोटिंग। लेकिन उससे पहले आप देखें कि प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यहां पर अब से थोड़ी देर पहले एक झड़प भी हुई है और वो झड़प बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के समर्थक और दुलारचंद यादव के जो लोग थे यहाँ पर, जो उनके साथ उनके परिजन और उनके समर्थक थे, वे यहाँ पर जा रहे थे और अचानक से पत्थरबाजी होने लगी। चुनावी कार्यालय भी अनंत सिंह का पीछे है और उसके थोड़ी दूर आगे ही आरजेडी का चुनावी कार्यालय है। लेकिन वहीं पर जैसे शव को लेकर लोग जो जा रहे हैं वहां पर चुनावी कार्यालय के पास पहुंचे, तो बताया जा रहा है कि जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उन्होंने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो पत्थरबाजी की एक खबर सामने आई है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये बता रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। खासकर मोकामा से ये जो घटना सामने आई है उसने बिहार के सियासी रंग को पूरी तरह से बदल दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में। यहाँ पर देखिए, रास्ते में कई किलोमीटर तक हमने देखा है कि दोनों ही तरफ हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हंगामा ये सब भी हुआ है, पीछे हंगामा भी हुआ है। पत्थर चले हैं, पीछे चले हैं पंडारक में। कौन लोग चला रहे थे? पंडारक में चला रहे थे, अनंत सिंह के आदमी चला रहे थे। अनंत सिंह क्या वहाँ पर कार्यालय है उनका? हाँ, उनका कार्यालय है। हाँ, कुछ ना वहीं पे चला पत्थर। कब चला? जब ये शव लेकर आ रहे थे रास्ते में। अच्छा, तो दूसरी तरफ से क्या हुआ फिर? दूसरी तरफ से कुछ नहीं हुआ है इधर से। अच्छा, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। तो पुलिस के सामने भी आपने देखा कि बड़ी चुनौती है और यही हालत है इस वक्त मोकामा में, बिहार के मोकामा में। इस बारिश के बीच भी लोग देखिए छाता लेकर सड़कों पर मौजूद हैं और पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन इस स्थिति को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। तो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखा दी। अब चलिए सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमृत वहां से जुड़े हुए हैं। अमृत, आप किस रास्ते पर हैं? पोस्टमार्टम का क्या अपडेट है और वहां की जनता क्या कह रही है, सब कुछ बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं 11 बजे शव यात्रा निकली है विवेक, 11 बजे, अभी 3 बज चुके हैं। आप ये देखें, हम शव यात्रा में ही हैं। आगे एक ट्रैक्टर पर शव लेकर लोग जा रहे हैं, उनके परिजन, और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर अनंत सिंह फांसी दो के नारे लगाए गए और इसके साथ आक्रोश है, प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं इस स्थिति को नियंत्रित करने में। आप देखिए, यहाँ पर शव यात्रा की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आगे ट्रैक्टर पर शव लेकर लोग जा रहे हैं और 11 बजे ही ये शव यात्रा निकली है। लेकिन अभी की आप स्थिति देखें, 3 बजे तक अभी फासला और है और उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे, उसके बाद होना है पोस्टमार्टम। दूसरी बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह
अपने घर हैं, लेकिन 5 लोग, अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर शिकायत दर्ज होने के बाद अनंत सिंह घर से बाहर नहीं निकल रहे। ये देखिए शव यात्रा के हम आगे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर पर लोग सवार हैं और शव लेकर लोग जा रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी, स्थानीय लोग आज यहाँ पर पंडारक ये इलाका है और यहाँ पर दुकानें आज बंद कर दी गई हैं। हजारों की संख्या में हर आदमी इस इलाके का आज सड़कों पर है, बाहर निकला हुआ है। आप देखें यहाँ पर सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रशासन, स्थानीय लोग, शव यात्रा में शामिल लोग और यहाँ पर सबके सब लोग आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यह स्थिति है दुलारचंद यादव की हत्या के बाद। और जाहिर है यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर 1 सप्ताह का वक्त है बिहार में वोटिंग को लेकर। और उससे पहले आप यहां देखिए कि 1 सप्ताह का वक्त है, लेकिन यहां पर अभी जो मोकामा में हुआ है उसने पूरे बिहार की सियासत को कहीं ना कहीं दूसरा रंग दे दिया है। और ये देखिए शव यात्रा के बिल्कुल करीब की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर कैसे स्थिति है। बाहर में अगर हम बात करें तो नारेबाजी हो रही है, अनंत सिंह फांसी दो के लोग नारे लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ पर। अनंत सिंह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं जब से ये शिकायत दर्ज की गई है। दुलारचंद यादव जो है वो आरजेडी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी जो है जनसुराज के कैंडिडेट, उनके चुनाव प्रचार में थे और काफिले में शामिल थे। और इसी दौरान दूसरे पार्टी के लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पोस्टमार्टम के लिए निकल चुकी है पुलिस की गाड़ी, साथ में जन समर्थन भी है। जो वहां के लोग हैं, जनसुराज के कुछ इसमें लोग हैं और कुछ लोग दुलारचंद यादव को ही बताए जा रहे हैं।